पूज्यपाद स्वामी जी महात्मा आनंद स्वामी जी से आप सब लोग परिचित हैं। जो गायत्री मंत्र से परिचित हैं उनको स्वामी महात्मा आनंद स्वामी से भी परिचित होना चाहिए। उन्होंने गायत्री मंत्र का विस्तार करने के लिए जितना श्रम अपने जीवन भर में किया है, मैं नहीं सोचता शायद इतना श्रम किसी और ने भी किया होगा। माता का संदेश कंधे पर रख करके हिंदुस्तान के कोने कोने में और न जाने हिंदुस्तान से बाहर कहाँ कहाँ दुनिया का कोना कोना छान मारा। सारी पृथ्वी पर एक कोने से दूसरे कोने तक महास्वामी जी गायत्री मंत्र का प्रचार करने के लिए गए। अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान से लेकर के कोई हिस्सा स्वामी जी ने ऐसा छोड़ा नहीं है जहाँ गायत्री मंत्र की गरिमा और महिमा का प्रसार करने के लिए आप गए न। 95 वर्ष का जीवन गायत्री जी के समर्पित जीवन, आपने बहुत कुछ किया है। उन प्रशंसाओं के बारे में मैं क्या कहूँगा, तो आप सब लोग जो गायत्री परिवार से संबंधित हैं, जितना हमको जानते हैं उतना ही शायद स्वामी जी को भी जानते होंगे, क्योंकि हम अपने समय समय पर व्याख्यानों में, कथा प्रसंगों में स्वामी जी का जिक्र करते रहें। कहाँ से आपका जीवन प्रारंभ होता है और कहाँ तक चला जाता है। गायत्री मंत्र से आपका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है, जबकि आपको एक महात्मा ने पानी में बहते हुए निकाला था, वहाँ से लेकर के आज पर्यंत गायत्री के लिए समर्पित जीवन। ऐसा ऋषि जिसका हमने अन्यत्र देखा नहीं, देख करके हम गदगद हो जाते हैं और भावविभोर हो जाते हैं। स्वामी जी जब कभी भी इधर कहीं आते रहे हैं, कृपा करते रहे हैं। जैसे गाय अपने बच्चे का ध्यान करती है तो भाग करके अपने आप ही चली जाती है बिना बुलाई। उसी तरीके से आपका स्नेह और अपना दुलार टपकता हुआ हमारे पास आते रहे समय समय पर। इस बार भी आप बीमार थे। मेरा मन था ये शिविर 1 तारीख से हम प्रारंभ करते, उस वक्त स्वामी जी के हाथ से इसका उद्घाटन कराते। हम चाहते थे हमारा ब्रह्मचर्य प्रारंभ होता, स्वामी जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन कराते। आज तो स्वामी जी का अनुग्रह अयाचित कृपा। कल आपने लोगों से कहा हम तो जाना चाहते हैं, भला उनके अपने घर में किसी ने रोका है आज तक। आजकल कोई शिविर नहीं है हमारे यहाँ, हम केवल मिशन के कार्यकर्ता और विद्यार्थी हैं जो यहाँ रहते हैं, वही हैं। लेकिन संख्या न हो तो क्या, ज़्यादा बाहर की जनता न हो तो क्या, हम ही इस आश्रमवासी छात्र आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी इस कृपा का हम मूल्य समझते हैं। इसमें आपके पाँव इन दिनों असमर्थ हो गए और पाँव चलने से तंग करते हैं आपको। इतनी दूर ही यात्रा करने के बाद थक गए और कहते हैं अभी हमको विश्राम की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, आप हमको इतना तंग नहीं कर सकते। उन्होंने बगावत खड़ी कर दी है। स्वामी जी समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई बगावत की क्या बात है, थोड़ा तुम आराम कर लो, थोड़ा हम भी आराम कर लेते हैं। वहाँ तो अच्छे होने हैं, जरूर होंगे, फिर काम करेंगे स्वामी जी। ऐसी समय में भी आप पधारे, उसके लिए बड़ी अनुग्रहित हैं और कितने कृतज्ञ हैं कह नहीं सकते। अपनों के सामने इस तरह के भाव प्रकट करना सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध। बाहर के आदमियों से तो कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार, आज शब्द कह भी सकते हैं, पर अपनों के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति कैसे कह सकते हैं। ये हम न कह करके अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं जिसमें आप यहाँ पधारे। तो आपके 2-5 मिनट का जाता हम कष्ट नहीं देंगे आपको, लेकिन 2-5 मिनट का लोग संवर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कैप स्कीम सारे भारतवर्ष में फैलती है। हम यहाँ अपने माननीय अतिथियों के प्रवचन कहकर और हर महीने लाखों लोगों के पास तक ये संदेश पहुँचाते हैं। रेडियो स्टेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये छोटा रेडियो स्टेशन अपने ढंग से हमने बना लिया है ताकि हम अपने मिशन के कार्यकर्ता और व्यक्तियों के तक ये बार बार संदेश भेज सकें। टैपों के द्वारा फिर बुला लेते हैं, फिर टैप साफ कर देते हैं, फिर उनको भेज देते हैं, फिर टैप साफ कर लेते हैं। योजना हमारी चलती है। इससे हम न केवल हम लोग बल्कि इस मिशन के संबंधित लाखों लोग आपके विचारों से लाभ उठा सकें। ये लोग जब हम संबंध न कर सकेंगे आपको थोड़ा कष्ट देंगे ही। इतना कष्ट खाया तो और सही थोड़ा सा। स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत आभार हम सब लोगों का। दूसरा हमारा सौभाग्य, हमारी उन्होंने वो ब्राह्मण परंपरा का एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें कुल्हाड़ा लेकर के ऋषि खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा अच्छा हम जब करने वाले भी हों तब करने वाले भी हों, जरूरत पड़ने पर कुल्हाड़ा भी काम में ला सकते हैं। और ऐसे किसी का हमको स्मरण आ जाता है हमारे सामने, जिन्होंने पीठ पर तीर कमान, राजनीति की तीर कमान और आगे जिन्होंने ब्रह्मछत्र रखा था। स्वामी जी पवन दीवान जिन्होंने के श्यामाचरण शुक्ल को मध्य प्रदेश की गद्दी पर से कोनी मार करके इसका दिया, आप हटिए, जगह खाली कीजिए, दूसरे लोगों को आने दीजिए। स्वामी जी खड़े हो गए तो हजारों वोटों से
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके बारे में लोग कहते थे इनको हटा सकना मुश्किल है, और इनको पैसे के हिसाब से लेकर के, प्रभाव तक से लेकर के, इनकी कूटनीति से लेकर के, इनके सहयोगी और समर्थकों तक इनको कोई चैलेंज कर नहीं सकेगा। स्वामी जी ने हटा दिया। स्वामी जी का परिचय, स्वामी जी का परिचय, संत का परिचय क्या हो सकता है, ऋषि का परिचय क्या हो सकता है। श्रीमद् भागवत की कथाएं जगह जगह कहना, थोड़ा सा आश्रम चलाना, इसमें शास्त्रों की शिक्षाएं, धर्म की शिक्षाएं लोग प्राप्त करते हैं, संन्यास से लेकर के और दूसरे ब्राह्मण तक की शिक्षण प्राप्त करते हैं, काम करते हैं। स्वामी जी भी कथावाचक, भागवत के विद्वान और प्रचारक और दूसरे विशेषताओं गुणों से संपन्न ब्रह्मचारी, विद्वान, ऋषि, तपस्वी इत्यादि जो गुण भी हो सकते हैं वो हैं आजकल हमारे ऊपर और कृपा कर रहे हैं। पहले भी शास्त्र में आ चुके हैं। स्वामी जी की कई बार कृपा रही है, जहाँ कई बार पधारे हैं, यहाँ इस आश्रम में कई बार आए हैं, कई बार हम लोगों से बातचीत करते रहे, कई बार अपने सहयोग रहे हैं। अब की बार एक विशेष रूप से आए हैं, और ये मध्य प्रदेश के मिनिस्टर के रूप में, और न केवल मिनिस्टर के रूप में बल्कि दो विशेषताओं से संपन्न एक विशेष व्यक्ति के रूप में। एक ऐसा प्राचीन काल में सुना तो जरूर था कि राजतंत्र को चलाने वाले लोग ऋषि भी हो सकते हैं। मसलन चाणक्य के बारे में सुना था, वो न्याय सत्ता को चलाते थे और ऋषि भी थे। लोग हैरत करते थे ऐसा हो नहीं सकता, भला ऋषि कैसे हो सकता है और राजनेता कैसे हो सकता है, दोनों अलग थे। गांधी जी ऋषि थे, राजनेता की भूमिका तो निभाई पर राज सत्ता में नहीं आए। राज सत्ता में भी आदमी हो सकता है और शिव भी हो सकता है। ये द्वारा अचंबा है, ये कुतुक है और ये कौतूहल है। कौतुक और कौतूहल से आपका शायद समाधान होगा और आपको हैरत होगी कि आप इसी रूप में मिनिस्ट्री का काम करते हैं। गांधी जी जब विदेश गए थे और सम्राट से मिले थे तब उनको वस्त्रों की थोड़ी परंपरा का ध्यान रखना पड़ा था। सारे वस्त्र नहीं पहने थे पर वो ढके हुए कपड़े पहन के गए थे, शरीर को ढका था, उनका इतना जरूर था। गए थे सम्राट से मिलने के लिए, कपड़े तो वो भी वैसी तरह से पहनते थे। स्वामी जी इसी रूप में मिनिस्ट्री में भी बैठते हैं और जहाँ से कैबिनेट और दूसरे महत्वपूर्ण कामों के निश्चय होते हैं, आप इसी तरीके से काम चलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपके जिम्मे आया हुआ है, समाज कल्याण विभाग। समाज के कल्याण के लिए ही हम सब करते हैं, वही तो हमारा विभाग है, वही तो हमें काम करना है। समाज कल्याण के लिए तो हम जीवित हैं, समाज कल्याण के लिए तो अपना मिशन क्रियाबद्ध है। सारे के सारे किया आप मध्य प्रदेश में काम करते हैं, और मध्य प्रदेश आपका सीमा नहीं रह सकता। ऋषियों की कोई सीमा नहीं होती, संतों की कोई सीमा नहीं होती, सूरज की कोई सीमा नहीं हो सकती, चंद्रमा के ऊपर कोई सीमा बंधन नहीं लग सकता। ठीक है, राजनीति की दृष्टि से समाज कल्याण का उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश में संभालते हैं तो ठीक, लेकिन अब तो आपको सारे भारतवर्ष का, क्यों कहूँ मैं भारतवर्ष, सारे विश्व का समाज की सेवा करना, कल्याण का अर्थ है सेवा करने उठाना, उत्तरदायित्व आपको विशेष रूप से उठाना पड़ेगा। हम आपसे बड़ी बड़ी आशाएं करते हैं, आपका रस नवीन, आपके विचार नवीन, आपकी गतिविधियाँ नवीन। हम लोग तो बुढ़े होते जाते हैं, ढलते जाते हैं। स्वामी जी महाराज 95 वर्ष के हुए, 70 के करीब में भी जा पहुँचा। अब स्वामी जी से हमको बड़ी बड़ी आशा है, जो हमारे शरीर काम न कर सके, जो हमारे दिमाग न काम कर सके, भावी पीढ़ियों के लिए उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों को आप अपनी कंधों पर निभाएंगे, ऊँचे उठाएंगे। आपको देख करके अपने बीच बड़ी हिम्मत बढ़ती है, हमें बड़ा साहस बढ़ता है। राजनेता और ऋषि दोनों का उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्ति भी हमारे बीच होंगे, दुनिया में हम कितना बड़ा काम करके दिखा सकेंगे, ये देख करके हमारा मन बड़ा प्रसन्नता से भर जाता है, आशा से भर जाता है, उमंगों से भर जाता है, उत्साह से भर जाता है। इन्हीं परिस्थितियों में हम आप दोनों संतों का स्वागत करते हैं। द्वारा हमारा सौभाग्य, द्वारा हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह, द्वारा प्रेम आप सब संतों का स्वागत करते हैं, आप दोनों का। आपकी मूल्यवान सेवा को ज़्यादा तो हम कैसे करेंगे, स्वामी जी की बीमारी का में हम कैसे आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा समय दे करके, न केवल हम लोग के लिए बल्कि हमारा व्यापक मिशन वो सारे देश और विदेशों में फैला हुआ है, उसके लिए थोड़े से संदेश दे पाएँ तो हम बड़े कृतज्ञ और अनुग्रहित होंगे।